Honorable member Shri Alok Kumar Suman ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लेजिस्लेटिव बिजनेस के इस महत्वपूर्ण विधेयक द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 पर बोलने का मौका दिया। यह बिल देश के परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित और सस्टेनेबल उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति की पहल है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को रिपील करना है। इससे देश की वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा की आवश्यकताओं को सस्टेनेबल रूप से पूरा किया जा सकेगा। महोदय, वर्तमान विधेयक का अनुमोदन होने से परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भरता और परमाणु ऊर्जा को संचालित करने में सहायता मिलेगी। हम यह कह सकते हैं कि सरकार स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य में आने वाली ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। 24 घंटे विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए परमाणु ऊर्जा से बहुत सहायता मिलेगी। महोदय, अगर हम विश्व की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो भारत एनर्जी सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी स्थापित किया है और वर्ष 2070 तक डिकार्बोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए देश की रूपरेखा तैयार किया गया है। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 7.5 गीगावाट है। इससे स्वदेशी परमाणु संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी। मेरा विश्वास है कि हम दूसरे देशों को भी परमाणु ऊर्जा की सही उपयोग के लिए सहायता कर सकते हैं। महोदय, 2047 तक बिजली की ज़रूरतों में 4 से 5 गुना की वृद्धि का अनुमान है। हालांकि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार हो रहा है, लेकिन वे अकेले बेस लोड डिमांड पूरा नहीं कर सकते। अतः यह आवश्यक है कि परमाणु ऊर्जा को मुख्य साधन बनाया जाए। इसलिए 100 गीगावाट एटॉमिक एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रति वर्ष 4 गीगावाट उत्पादन करना होगा। महोदय, मैं यह बताना चाहूँगा कि NPCIL अपनी सहायक कंपनियों के साथ मिलकर घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का लगभग 100 गीगावाट का लक्ष्य को लगभग आधा हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखती है। NTPC के संयुक्त उद्यमी अश्विनी माही बसवाड़ा में 700 क्षमता वाले 4 PHWR के निर्माण का बीड़ा उठाया है। इन सभी गतिविधियों में इस विधेयक से सहायता मिलेगी। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, डॉक्टर होमी भाभा के द्वारा परमाणु ऊर्जा की शुरुआत की गई। कई आशंकाओं के कारण देश के परमाणु विस्तार में प्रतिबंध भी लगा, लेकिन मजबूत सरकार ने सारी चुनौतियों को सामना किया। महोदय, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मजबूत नेतृत्व में सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अनेकों उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 2 दशकों में 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का काम प्रगति पर है, जिससे न्यूक्लियर पावर जनरेशन 10 गुना बढ़ जाएगा। महोदय, वर्तमान विधेयक के चैप्टर 2 में ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड सेफ्टी ऑथराइजेशन की बात की गई है। सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 to 5 में सेफ्टी आदि की बात की गई है। मेरा यह सुझाव है कि यह फ्यूल को सेफ्टी स्टोर करने के लिए राज्य सरकार की भी सहायता लेनी चाहिए। न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए अधिकतम वाटर यूज होगा। इसके लिए भी सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट से ओब्लिगेटरी सलाह मशविरा किया जा सकता है। महोदय, इस चैप्टर 2 का सेक्शन 4 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की रेगुलेशन और रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट की भी बात करता है। इसमें कहा गया है कि सेफ्टी ऑथराइजेशन बोर्ड से लेनी है। इसमें मेरा अनुरोध है कि लाइसेंस इशू करने की प्रक्रिया उच्च कोटि की होनी चाहिए। रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी पड़ने पर तत्काल केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से मदद मिलनी चाहिए। स्टोरेज वाली जगह सुरक्षित एवं हार्मलेस होनी चाहिए। महोदय, सेक्शन 6 में एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंस और सेक्शन 7 में लाइसेंस ग्रांट और सुरक्षा की बात की गई है। इसमें मेरा यह कहना है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एक महत्वपूर्ण पहलू है और हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसके मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान का प्रस्ताव रखना जरूरी है।
इसके मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान का प्रस्ताव रखना जरूरी है। अतः मेरा यह मानना है कि इस विधेयक के पास होने से इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। महोदय, यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत ने काफ़ी हद तक उद्देश्य को हासिल कर लिए हैं। इसके अनुसार एनर्जी सेक्टर में अपने देश को 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन के लक्ष्य को हासिल करना है। वर्तमान विधेयक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मानकों को भी अनुरूपता को सुनिश्चित करेगा। बजट 2025-26 में भी परमाणु मिशन की शुरुआत की गई, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, ताकि वर्ष 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित की जा सके। महोदय, वर्तमान विधेयक का चैप्टर 1 में ड्यूटीज और लायबिलिटी की बात कही गई है। इस चैप्टर के सेक्शन 10 में सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेफ गार्ड्स के लिए प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री मालिक, एम्प्लॉयर और माइंस के मालिक आदि लोगों की होगी। इसमें मेरा यह कहना है कि जो भी रिपोर्ट्स या रिटर्न्स केंद्र सरकार की जानकारी के लिए भेजी जाए, उस पर एक्सपर्ट लोगों से ही विचार विमर्श किया जाना चाहिए। महोदय, सेक्शन 11 में ऑपरेटर ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन करने वाले की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई भी न्यूक्लियर इंसिडेंट्स न्यूक्लियर डैमेज होती है, इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि न्यूक्लियर इंसिडेंट्स की किसी भी हालत में न्यूक्लियर डैमेज न हो। वर्तमान विधेयक के सेक्शन 13 में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज 300 मिलियन रखी गई है। महोदय, मेरा यह सुझाव होगा कि इसको बढ़ाकर 4 से 5 मिलियन किया जा सकता है, तो बुरे वक्त में यह सहायता काफ़ी उचित साबित होगा। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।